नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्तवंत। नजर डाल लेते हैं बिहार झारखंड की तमाम अहम खबरों पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कर बिगहिया इलाके में अपहरण के एक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत कर सड़क जाम समाप्त कराया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के बच्चे का 3 दिन पहले कथित रूप से अपहरण हुआ। जक्कनपुर थाना पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले का खुलासा 2 दिन के भीतर कर लिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें प्रदर्शनकारियों से फिलहाल सड़क जाम नहीं करने का आग्रह किया ताकि आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। उन्होंने ये भी कहा कि यदि समय सीमा के भीतर पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो ये दोबारा मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। मामले को लेकर इलाके में लोगों में आक्रोश बना है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल मंगलवार को केरेडारी प्रखंड के बालेदेवरी और पांडू गांव में आयोजित 9 दिवसीय धार्मिक महायज्ञों में शामिल हुए। उन्होंने यज्ञ मंडप में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। बालेदेवरी में ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष एनटीपीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं को उठाया। ग्रामीणों ने सभी प्रभावित परिवारों के लिए उचित पुनर्वास और एक स्थान पर बसाने की मांग की। सांसद ने कंपनी प्रबंधन से जल्द बातचीत कर ग्रामीणों को हितों की रक्षा भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि रुद्र महायज्ञ जैसे आयोजन सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक चेतना और भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का माध्यम है। इसके बाद सांसद पांडू गांव में आयोजित शतचंडी महायज्ञ के नगर भ्रमण में श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए। दोनों स्थानों पर आयोजित समितियों और ग्रामीणों ने अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर तले चतरा जिले के पंचायत सचिवों ने अपनी लंबित 9 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। संघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत सचिव लंबे समय से ग्रेड पे में बढ़ोतरी, पदोन्नति, सेवा संचरणा में सुधार, रिक्त पदों पर नियुक्ति, गृह जिला में पदस्थापन और लंबित एसीपी और एमएसीपी मामलों के निष्पादन जैसे मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने पंचायत सचिवालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर, अनुसेवक और रात्रि प्रहरी की नियुक्ति तथा मनरेगा के अतिरिक्त कार्यों से पंचायत सचिवों को मुक्त करने का भी मांग की। संघ ने चेतावनी दी, यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो राज्यव्यापी आंदोलन को तेज किया जाएगा। आज हम लोग जो है राज्य समान परिषद के बैठक में हम लोग निर्णय लिया गया है, जो राज्य पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर 8 जुलाई को हम लोग एक दिवसीय धरना पर सभी समाहरणालय पूरा राज्य में हम लोग आज धरना प्रदर्शन में हैं। कि हम लोग का 9 सूत्री मांग है, उसी के हम लोग मांग के लेकर के जाकर के डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें सबसे पहले है पंचायत सचिवों का मूल ग्रेड पे 2400 रुपये करते हुए समाहरणालय लिपिकों की भांति कनीय पंचायत सचिव 40%, उच्च वर्गीय पंचायत सचिव 25%, वरीय पंचायत सचिव 15%, प्रधान पंचायत सचिव 15%। भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल की 44वीं वाहिनी और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75.3 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई नरकटगंजिया के पचरौता 3 मोहानी ब्रिज के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्तंभ संख्या 429 के करीब 2.7 किलोमीटर भारतीय सीमा के भीतर देर रात संयुक्त गश्ती के दौरान की गई। गिरफ्तार तस्कर की पहचान रविंद्र यादव के रूप में हुई है, जो पश्चिम चंपारण जिले का रहने वाला है। जांच के दौरान उसके सिर पर रखी बोरी से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि वो नेपाल से गांजा लाकर भारत में बेचने की फिराक में था। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। एसएसबी ने आरोपी और जब्त गांजों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भंगाहा थाना पुलिस के हवाले किया। लगातार हो रही बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन सड़कों पर जलभराव और क्षतिग्रस्त मार्ग की समस्या को लेकर हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने मासी पीड़ी चौक, हुंडई शोरूम के समीप और सिद्धार्थनगर के पास प्रभावित स्थलों का निरीक्षण किया।
उन्होंने जलभराव, गड्ढों और अधूरे निर्माण कार्यों से आम लोगों को हो रही परेशानियों पर चिंता जताई। निरीक्षण के बाद विधायक ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक विजय कुमार से फोन पर बातचीत कर हालात से अवगत कराया। उन्होंने तत्काल जल निकासी की व्यवस्था, क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत और अधूरे निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संबंधित विभाग और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय पर कार्यों की निगरानी की जाएगी ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। जिले के बरकट्टा प्रखंड में जंगली हाथियों के आतंक ने एक और जान ले ली। बेलकपी पंचायत के बड़ा सिंगा गांव स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के बरामदे में सो रहे 24 वर्षीय मुकेश गोस्वामी को हाथी ने कुचलकर मार डाला। घटना के बाद हाथियों ने विद्यालय के दरवाजे और खिड़की तोड़ दी और मध्याह्न भोजन के लिए रखा दाल का बोरा भी नष्ट कर दिया। इसके अलावा कई ग्रामीणों के मकानों, दुर्गा मंदिर की दीवार और खेतों में लगी मक्के की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। सूचना पर वन विभाग और प्रशासन की टीम रात भर हाथियों को आबादी से दूर खदेड़ने में जुटी रही। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से हाथियों का झुंड क्षेत्र में लगातार उत्पात मचा रहा है। लोगों ने मृतक के क्षतिग्रस्त संपत्ति का आकलन और हाथियों के आतंक से स्थायी राहत की मांग की है। जिले के ओइना टोंगरी क्षेत्र में बोरी में बंद एक अज्ञात व्यक्ति का शत विशत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सोमवार को ग्रामीण मछली पकड़ने के लिए पहुंचे थे तो इसी दौरान पानी के किनारे पड़ी एक संदिग्ध बोरी जिस पर उनकी नजर पड़ी। बोरी खोलने पर उसके अंदर मानव शव के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव का केवल ऊपरी हिस्सा, जिसमें सिर से लेकर जांघ तक का भाग शामिल है। आशंका जताई जा रही कि हत्या के बाद शव को काटकर बोरी में भरकर सुनसान स्थान पर फेंक दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या के कारणों, बाकी पहलुओं की जांच की जाएगी। भागलपुर के समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन और कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बेहतर कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले थाना प्रभारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। बैठक में आगामी श्रावणी मेले की तैयारियों पर विशेष चर्चा हुई। एसएसपी ने सभी अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील और स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप में पहुंचा दिया है। 30 जुलाई से शुरू होने वाले मेले के लिए बिहार सीमा से बाबा वैद्यनाथ धाम तक लगभग 10 से 12 किलोमीटर लंबे कांवड़िया पथ पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। मिट्टी और बालू बिछाने, सड़क समतलीकरण, बैरिकेडिंग, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और तमाम ऐसी जो सुविधाएं वहां पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके बाद इसमें मेटल गिरेगा, उसके ऊपर बालू गिरेगा। और ये श्रावणी मेला को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तो क्या है इसके बाद, फिर ये कौन सी जगह है, इसके बाद फिर कहाँ आप लोग जाइएगा? फिर इसके बाद कहाँ जाइएगा आप लोग? बिहार में भी ठीक व्यवस्था था और झारखंड में भी सब कुछ लगभग ठीक ही है। ये रोड जो अभी नया तरह का पिचिंग देख रहे हैं हम लोग, तो उसी समय समझ गए कि इसके ऊपर से बालू डाला जाएगा। तो क्योंकि समय अब वही 20 दिन करीब रह गया है, तो सरकार जल्दी से जल्दी इस पर बालू डाले ताकि किसी कंवरिया को दिक्कत नहीं हो।
और सावन से पहले भी बहुत सारे कमरिया आ रहे हैं। हमारे साथ भी 30-35 कमरिया हैं जो कि अभी पीछे हैं। धीरे धीरे आपने देखा कि बिल्कुल श्रावणी मेले की तैयारी जो है वो बिल्कुल चरम पे है। कुछ ही दिन शेष बचा है श्रावणी मेला को, और मैं उसी जगह मौजूद हूँ जहां से बिहार के तमाम राज्यों के श्रद्धालु इसी गेट से होकर इसी महिमा जो है, इस गेट को महिमा मंडन भी कहते हैं, इसी गेट से जो है झारखंड में प्रवेश करते हैं। और झारखंड यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार ने जो जिस तरह से व्यवस्थाएं रखी है, जिस तरह से आप विजुअल में देख रहे हैं, जिस तरह से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिस तरह से सड़कों का काम शुरू है, जगह जगह पंडाल लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की जो शिविर हैं, निःशुल्क शिविरें हैं वो भी लगाई जा रही हैं। तो हेमंत सोरेन सरकार जिस तरह से कमर कसी हुई है, क्योंकि बता दूं आपको कि पिछले साल नमन प्रियस लकड़ा यहाँ के देवघर के उपायुक्त थे। उन्होंने पूरी तरह से जो है श्रावणी मेला को अपने क्षेत्र में बांध कर रखा था और कहीं कोई कमी महसूस नहीं हुई थी। उसके बाद जिस तरह से अब नए उपायुक्त आए हैं भवानिया साहब, उसके बाद अब देखना ये होगा, दिलचस्प ये होगा कि क्या श्रावणी मेला पिछले साल की मार्फत इस साल कितना बेहतर होगा। अतुल कुमार गौतम, महुआ खबर। और बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए महुआ खबर के साथ। नमस्कार।